क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम एक सिचुएशन, एक मैसेज या किसी इन्हीं लोगों का कमेंट अपने दिमाग में 100 टाइम्स प्ले करते हो, रीप्ले करते रहते हो, हर एक पॉसिबल एंगल से जो कि पॉसिबल है और कई बार पॉसिबल नहीं भी है। आप बार-बार उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो और अपने दिन को पूरा खराब कर देते हो। ओवरथिंकिंग ना डेंजरस नहीं लगती, बट वो आपके कॉन्फिडेंस को खा जाती है, वो आपके ड्रीम्स को खराब कर देती है, इवन कि आपकी जो हैप्पीनेस है ना, वो कहीं खो जाती है। आप बार-बार अपने आप को बोलते रहते हो, यार आई एम नॉट इनफ, अगर वैसा हो जाता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, वैसा होता अच्छा होता। आप कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हो, हर एक पॉसिबल एंगल से, हर एक तरीके से अपने आप को कुछ ना कुछ स्टोरी प्ले करते रहते हो, विदाउट रियलाइजिंग इट। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता है कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं। तो वी शुड नो अबाउट इट कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं एंड हाउ यू कैन नो अबाउट इट। पहली चीज़, जब आप किसी चीज़ टॉपिक के बारे में सोच रहे हो तो आप उसके अलावा कुछ और सोच भी नहीं पा रहे हो। तो आप किसी और चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। आप नेगेटिव से नेगेटिव सोचते जा रहे हो, यानी कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोच रहे हो। सबसे बुरा क्या हो सकता है, आप वो सोच रहे हो। आप डिसाइड कर रहे हो, यू टेक सम डिसीजन, फिर डिसीजन के ऊपर फिर से डाउट कर रहे हो। आप कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ही इरिटेटेड रहते हो और आप उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए और ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहते हो। और अगर ऐसा कभी फ़ील हो ना, तो आप समझ जाइएगा कि आप ओवरथिंक कर रहे हो। ओवरथिंक एक्चुअली बुरा नहीं है, दैट मीन्स यू आर ओवर एनालाइजिंग समथिंग, बट ओवर एनालाइजिंग डजंट सॉल्व योर प्रॉब्लम। हम ओवरथिंक करते ही क्यों हैं? ब्रेन ऑलवेज वांट टू प्रोटेक्ट यू। कुछ प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में या फिर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है, तो इट्स ऑलवेज वांट टू प्रोटेक्ट यू इन एनी पॉसिबल वेज। अब वो प्रॉब्लम रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, बट आपकी बॉडी ना सिमिलर टाइप ऑफ रिस्पॉन्स करेगी दोनों सिचुएशन में। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद योर ब्रेन, हमें उसे ट्रेन करना सीखना होगा। सो लेट्स ट्रेन इट। अब अपने ओवरथिंक को अगर आप पहचानने लग गए हो कि हाँ, मैं अब ओवरथिंक कर रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है, तो अब उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, या फिर ये बोल सकते हैं उसे एक डायरेक्शन कैसे दिया जाए। सो फर्स्ट थिंग यू कैन डू, सेपरेट द स्टोरी फ्रॉम फैक्ट्स। ओवरथिंकिंग का मतलब है स्टोरी टेलिंग। आप अपने आप को कोई ना कोई स्टोरी बोल रहे हो सकता है वो पॉसिबल हो सकता है वो ना हो, बट आप अपने आप को कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर बोल रहे हो अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द पीपल, अबाउट द प्रॉब्लम। सो राइट इट डाउन। लिखना स्टार्ट करो। जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनी स्टोरीज, आप अपने आप ही फैक्ट्स को, जो एक्चुअल फैक्ट है, और स्टोरीज को सेपरेट कर लोगे। और 90% ऑफ द प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, क्योंकि ब्रेन कभी भी स्टोरीज बेस पे काम नहीं करता है। ही ऑलवेज नीड फैक्ट्स जो एक्चुअल में पॉसिबल है। तो आपकी आधी ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है आपको लिखना पसंद ना हो, बट यू कैन ट्राई इट। नेक्स्ट थिंग इज शेड्यूल योर वरी। आप कभी किसी से प्रॉब्लम शेयर करने जाते हो तो आपने अक्सर सुना होगा, लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है इसके बारे में बात करेंगे बट शाम को बात करते हैं। व्हाट यू आर डूइंग, आप ना अपने जो प्रॉब्लम है, जो भी आप ओवरथिंक करने वाले थे, उसको आपने शेड्यूल कर दिया दूसरे टाइम के लिए। सो बेसिकली यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर ब्रेन। सो यहाँ पे आपको माइंड कंट्रोल नहीं करना है, आप ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। और सम टाइम ना वो बात मान भी लेता है, ठीक है अभी नहीं सोचते, बाद में सोचते हैं। हो सकता है उतने टाइम तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाए। एंड थर्ड थिंग इज मूव योर बॉडी। ओवर थिंकिंग इज द ट्रैप एनर्जी इन योर माइंड, यानी आप बैठे बैठे सोच रहे हो तो सारी एनर्जी आपके दिमाग में ही घूम रही है। जब आप अपनी बॉडी मूव करते हो, उठो, स्क्वाट करो, एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ, मूवमेंट दो बॉडी को, तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी होगी वो डिवाइड हो जाएगी। अब आप ना अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हो, तो अब आप सोच नहीं सकते ज़्यादा। तो जब भी आपको ओवरथिंक लगे, गेट अप एंड मूव। ऑटोमेटिकली जो थॉट होंगे वो कहीं न कहीं रिड्यूस हो ही जाएँगे। एक चीज़ और आप कर सकते हो, वो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, कि राइट द वर्स्ट केस सिनेरियो। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रॉब्लम फेस करने वाले होते हैं और उसके बारे में सोच-सोच के पूरा दिन खराब कर देते हैं। तो मैं अपने आप को फिर लास्ट में बोलती हूँ, होगा ना सबसे खराब, ठीक है, अब हम ये कर लेंगे, ठीक है? अगर ऐसा हुआ तो हम ये कर लेंगे। व्हेन यू से टू योरसेल्फ कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, एंड यू प्रिपेयर फॉर दैट, यानी आप उसके लिए बैकअप प्लान भी बना लेते हो।
तो आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाती है बिकॉज़ योर ब्रेन फियर अनसर्टेनिटी देन फेलियर। आप समझ रहे हो? उस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ब्रेन को कि कोई चीज़ होने वाली, नहीं होने वाली, आप डिलेमा में हो। बट आपको पता है कि हाँ, यही होना है। तो अब आप थोड़े शांत हो जाते हो। सो यू कैन ट्राई इट आउट। टेक द स्मॉल एक्शन। अब प्रॉब्लम आपके सामने है, बट प्रॉब्लम केवल सोचने से सॉल्व नहीं होगी। आप बार-बार सोचते रहेंगे तो वो ओवरथिंकिंग बढ़ती ही जाएगी बिकॉज़ यू नीड सम एक्शन। सो इवन द एक्शन इज़ स्मॉल बट यू नीड टू टेक इट। अगर आप छोटे से छोटा एक्शन भी लेंगे तो आप समझ जाएँगे कि हाँ, आई एम गोइंग टू टेक सम डिसीज़न, और वो आपकी थिंकिंग को, ओवरथिंकिंग को स्पेशली कम कर देता है। किसी से अनबन है, रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, जाके बात कीजिए। सोचते मत रहिए उसके बारे में। कहीं पे जाना है, जाइए। कुछ करना है, कीजिए। एक बार कर डालेंगे तो जो थॉट होंगे ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएँगे। एंड द लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ डिक्लटर योर स्पेस। आपका रूम, आपका सराउंडिंग जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ होगा, जितना ज़्यादा क्लियर होगा ना, आपके थॉट भी उतने ही क्लियर होंगे। आप देख सकते हो कि कुछ एक तारों का बंडल हो जो आपको कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता हो, बट आप उसको सुलझा लोगे तो वो आपको बहुत ही क्लियर लगेगा। लाइकवाइज़ अगर आपका सराउंडिंग बहुत क्लियर है तो वो भी आपको क्लियर गाइडेंस देगा, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। आप इनमें इन पॉइंट्स में से कुछ भी ट्राई कर सकते हो। हो सकता है किसी सिचुएशन में कोई एक पॉइंट काम करे और किसी दूसरी सिचुएशन में दूसरा पॉइंट काम करे, बट दे विल वर्क डेफिनिटली बिकॉज़ ये आप अपनी थिंकिंग को एक डायरेक्शन देने के लिए ही कर रहे हो, और ये सारे जो पॉइंट्स हैं, दे आर गिविंग यू सम डायरेक्शन। जब आप एक डायरेक्शन में चले जाओगे, जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो थिंकिंग होगी, वो कम ही हो जाएगी। ओवरथिंकिंग डज़न्ट मीन कि आप बहुत वीक हो या फिर आप किसी से पीछे हो। दैट मीन्स यू आर केयर टू मच, यू केयर अबाउट द पीपल, सिचुएशन एंड योरसेल्फ। आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। बट केयर विदाउट एक्शन इज़ क्रिएट द सेल्फ डाउट। आप अपने आप में डाउट करने लग जाते हो। सो यू डोंट नीड अ परफेक्ट प्लान, यू नीड करेज। आपको हिम्मत चाहिए इम्परफेक्टली एक्ट करने के लिए। यानी कि आप चाहे बेकार भी करें, बट यू नीड अ करेज टू डू इट। वंस यू डू इट, ओवर थिंकिंग कहीं भी नहीं आएगी। Your dreams doesn't require overanalysis, they require momentum. आई होप आप इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करेंगे। हो सकता है आपने कुछ ट्राई किया हो अपने लिए, तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, और ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बिकॉज़ ऑलवेज़ स्मार्ट पीपल यूजुअली ओवरथिंक मच, और गर्ल्स लोग तो ओवरथिंक ज़्यादा ही करती हैं। तो शेयर देम टू। शेयर कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।